अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी नेटवर्क और मैं हूं वकार असलम। वैसे तो मुल्क की सियासी गहमा-गहमी बहुत अरूज पर है, लेकिन मौसम भी बहुत सर्द है। और क्या ये सर्दी इस सियासी जो झुंझलाहट है, इसको कम कर देगी या फिर मरियम नवाज़ और पीडीएम ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद ऊँट है, वो किस तरह बैठ पाएगा? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत मुबल्लिग दीन मुफक्किर इस्लाम, मज़हबी स्कॉलर और सीनियर सियासतदान हैं, पहले भी वफाकी वज़ीर रहे, मेरे बहुत पसंदीदा हैं और मैं इनको बहुत इश्तियाक से, बहुत मुनहमिक होके सुनता हूँ। और यकीन है कि दुनिया में इनको बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि ये सुपरस्टार हैं और सच्चे आशिक रसूल हैं। और मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने वक़्त दिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम यार भाई, आपका सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस शो में आ सकूँ। असल बात तो ये है कि हम सब एक-दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार के लिए बने हैं। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब इंसान में आजिज़ी और इंकिसारी होती है, तो जी, अल्लाह जी। ताला उसको बहुत बुलंदी पर लेकर जाता है। तो वो मैं आप में देख रहा हूँ, बड़ी आजिज़ी है आप में, बड़ी इंकिसारी है और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेकर जाए। सर, इसमें आपका हुस्न ज़न है और आपकी मतलब कसर-ए-नफ़्सी है कि आप वक़्त दे रहे हैं और आपने वक़्त निकाला इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने तो कहा कि उन्हें पिज़्ज़ा वग़ैरह भी खाना है रावलपिंडी जाकर। तो आपका मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि पिज़्ज़ा पर डीज़ल थोड़ा-सा डल जाए तो काम बन जाएगा। आप क्या इस वाली फ़रमाते हैं? जी, मैंने असल में कहा था कि देखिए, अव्वल तो जब चाय-पानी पिला ही रहे हैं, तो चाय के साथ पिज़्ज़ा तो कोई सूटेबल खाना है नहीं। चाय के साथ बिस्किट्स होते हैं, चाय के साथ समोसे होते हैं, चाय के साथ मौलाना साहब के लिए हलवा या जलेबी होनी चाहिए। तो जब उन्होंने पिज़्ज़ा की खुद ही बात की, अब देखिए ना, गैरों का खाना कौन खाता है? गैरों की बातें कौन करता है? ये पिज़्ज़ा हमारा तो डिश है नहीं, हमारी डिश तो है नहीं। ये पिज़्ज़ा तो हुँ, इटालियन हुँ। डिश है। तो इटालियन डिश है, उस डिश को या उस फूड को अगर मौलाना साहब तवज्जो दे रहे हैं और मौलाना साहब उसको खाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि मौलाना साहब के ताने-बाने मगरिबी ममालिक से कहीं न कहीं जाकर मिल जाते हैं। मौलाना तो साहब ने वो लुक़मा कैसे पापा जॉन्स के मुतालिक दिया था मेरे ख़्याल से। जी हाँ, तो फिर तो इनको पापा जॉन का ही पिज़्ज़ा खाना चाहिए, क्योंकि जितना शोर जी, जी। पापा जॉन की चेन्स के खिलाफ हुआ है और मरियम साहिबा ने बहुत ज़्यादा पापा जॉन किया है। उसके बाद उनके वालिद भी पिज़्ज़ा खाने के लिए लंदन चले गए थे। तो उस पर जी, मैंने जी। कहा था कि भई पिज़्ज़ा पर टॉपिंग अगर डीज़ल की हो जाए तो बड़ा कमाल हो जाए। तो जी। ये है कि मौलाना साहब अपने पता नहीं किस अंदाज़ के साथ आ रहे हैं और किस अंदाज़ के साथ वो तशरीफ़ ला रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि रावलपिंडी एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें राजा बाज़ार भी है, उसमें सदर का एरिया भी है, तो वहाँ तक चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, वरना चाय-पानी पिलाने वाले मौजूद हैं। सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने तमाम वज़रा को मुतनब्बे कर दिया है कि वो परफ़ॉर्मेंस को बेहतर करें, वरना उन्हें घर जाना होगा और इसमें बहुत जो उनके पसंदीदा मशीर थे नदीम अफ़ज़ल चंद साहब, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और इसके अलावा उमर अयूब साहब जो कि बिजली ठीक करने में उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया और फिर 4 दिन बाद रिपोर्ट ये दी कि बटन ट्रिप कर गया था। तो क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? देखिए, अगर आपको याद हो वक़ार भाई, तो मैंने सबसे पहले इस बात की निशानदेही की थी कि उमर अय्यूब साहब सही वज़ीर नहीं है, अगर आपको याद हो। और मैंने ही जी, जी। उनका नाम लिया था और मैंने कहा अच्छा, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने जब उनसे ये दरियाफ़्त किया था कि कराची में क्योंकि कराची में बिजली का एक बड़ा बुहरान हुआ था, आज से कोई करीबन 4 से 5 महीने पहले। तो इतना बड़ा बुहरान था कि उस पर मैंने जनाब उमर अय्यूब खान साहब से ये दरियाफ़्त किया था कि कराची में बिजली नहीं है, आप इस पर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है। कहना था वो अपना कह गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो निशानदेही की है वो दुरुस्त निशानदेही की है और जी, उनकी जी। निशानदेही ये इस बात पर है कि जो वुज़रा अपना काम नहीं करेंगे, देखिए एक एक हुकूमती बयानिया होती है। मैं जी, जी। हुकूमत में नहीं हूँ, मैं हुकूमती बेंचेस का हिस्सा हूँ। आई एम नॉट अ मिनिस्टर। अगर आप मिनिस्टर हैं, तो फिर तो आपको वही करना है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फरमा रहे हैं और वरना आप काबीना से फारिग हैं। काबीना का जी, मतलब ये होता है, इसमें इसको इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहते, बल्कि इसको सही मानों में जमहूरियत पसंदी कहते हैं कि अगर आप काबीना का हिस्सा हैं,
तो जो पॉलिसीज और जो 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 एस्टेब्लिश किया है स्टेटमेंट, यानी एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो एस्टेब्लिश किया है वजीर आजम ने, आप उसका साथ दें। अगर आप उसका साथ नहीं देते तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको काबीना में नहीं रहना चाहिए। और ऐसे ही नदीम अफजल चंद साहब के साथ हुआ कि नदीम अफजल चंद साहब ने उस पॉलिसी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया, तो उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। उन्होंने दे भी दिया, लेकिन वो शायद अभी कबूल नहीं हुआ है। तो उसका मुझे स्टेटस अब तक नहीं पता है कि वो कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन चले ना हो कबूल तो ज्यादा अच्छा है, एक चांस और मिलना चाहिए। आना जाना तो लगा रहता है कैबिनेट में, लेकिन उनको एक चांस मिलना चाहिए। मैं जो सबसे बड़ी वजह समझता हूँ कि इमरान खान गवर्नमेंट को इंतसार की मनाजिल क्यों नहीं पा सकी और उसके करीब क्यों नहीं जा सकी, मुल्क में इस्तेकाम किस तरह मुमकिन नहीं हो सका, उसकी वजह ये भी है कि इलेक्टेबल्स जो थे, मतलब जो कि सो कॉल्ड लोग हैं जो कि इवन काउंसलर के इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो इस वक्त बुजरा हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं आप जैसे, जो कि जिनके पास मैंडेट है अवाम का, जो कि अवाम की आवाज है, उनको वजारतें नहीं दी जा रही। तो इस पे क्या चीज हाइल है, क्या हिंड्रेंस है जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो इलेक्शन जीत के आए हैं उनको वजारतें नहीं दे रहे हैं? तो इस पर तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, और मुंतखब नुमाइंदे बुनियादी तौर पर हुकूमत के तर्जुमान होते हैं। अगर आप मुंतखब नुमाइंदों को नजरअंदाज करके गैर मुंतखब अफराद को अपने इर्द गिर्द रखेंगे, तो देखिए वो तो किसी को जवाब दे नहीं है। गैर मुंतखब अफराद तो किसी को जवाब दे नहीं है सिवाय वजीर आजम के। अवाम को तो जवाब दे नहीं है। असल बात तो होती है अवाम को जवाब दे होना। अगर आप देखें बिल्कुल, तो हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब वो अवाम को जवाब दें, इसलिए वो बिल्कुल। अवाम के बहबूद में और उनकी बहाली के लिए या उनकी फलाह के लिए कुछ इकदाम उठा दें। जैसा कि आपने गन्ने के मामले में देखा कि उन्होंने 200 रुपए फिक्स किए कि भाई गन्ने हारी को उसकी कीमत मिलनी चाहिए। अब ये अवाम की फलाह और बहबूद में एक उठाया हुआ इकदाम है। इसी जी, तरह जी। अगर इलेक्टेबल जिनको हम कहते हैं या इलेक्टेड कहते हैं हम जिनको, इलेक्टेबल तो नहीं, इलेक्टेड जो हमारे मुशीरान नहीं हो सके जो बदकिस्मती से, अगर ये इलेक्टेड होते जो और बहुत बड़े बड़े ओहदों पर है मुशीरान, तो फिर इनका रवैया कुछ और होता है, क्योंकि इनको एक खौफ होता है कि इनको अवाम में जाना है। अब मेरा एन ए इनमें बहुत प्रॉब्लम दिखने में आती है। जी, अभी मेरा एन ए 245 हल्का है, उसमें आप जी, जाइए देखिए कि तरक्याती काम हो रहे हैं वहां पर। जनाब हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ पे, सिकंदर वहीद खान साहब, कामरान वजाज साहब और दीगर लोग हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। काम मैं उनको उनको दिए हुए मैंने जिम्मेदारियां। तो आप ये देखिए वहाँ सड़कें भी बन रही हैं, सीवरेज का काम भी हो रहा है, हर चीज हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब इलेक्टेड लोग होते हैं तो वो जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। वो जी, जी। तरक्याती फंड उनको मिल रहा होता है, उस तो तरक्याती अगर फंड हाँ, सही मानों में उन जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे लगाना चाहिए। लेकिन जो नॉन इलेक्टेड लोग होंगे, उन्हें पता है कि वो एक एक ख्वाहिश से नहीं बल्कि एक किसी की सिफारिश से आए हैं, या वो आ गए हैं। तो उनको उनको किसी की जवाबदेही का कोई एहसास नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात आज इस अबतर हो चुके हैं, जिसकी एक वजह ये भी है। जी। बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर साहब आपने कि ये मशीरान में जो रौनक है और ये जो जिस तरह से किसी को जवाबदेह नहीं है और सिफारिशों पे आ गए हैं, जिस तरह से फिरदौस आशिक अमान साहिबा, जो जब आपका मैं शो देख रहा था, पिछले साल की बात है, तो आप फरमा रहे थे कि हाथ जोड़ के वज़ीर-ए-आज़म से आप दर्दमंदाना अपील कर रहे थे कि इनसे जान छुड़ा दें। आजकल हमें पंजाब में उन्हें भुगतना पड़ रहा है और वो कभी बॉक्सिंग करती हैं, कभी हॉकी खेलती हैं, कभी क्रिकेट खेल रही होती हैं। तो क्या वज़ीर का ये काम होता है, वज़ारत इत्तलात का ये काम होता है कि वो जुत्ते लगाए दूसरी पार्टी को, या चलिए उसका काम की तर्जुमानी चलिए होता है? नहीं, वो तो खैर चले, उनका अपने शौक हैं, वो क्रिकेट भी खेल लेती हैं, वो कंफू मास्टर भी हैं, फुटबॉल को भी हिट लगा देती हैं। और वो माशाल्लाह ऐसी हैं कि वो ये सारे काम कर सकती हैं। मैं तो भाई सिर्फ माशाल्लाह। अभी गली में क्रिकेट ही खेल सकता हूँ, अभी बच्चों के साथ खेल रहा था, तो ऐसे ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये कि आप जो इत्तलात की तर्जुमानी की बात कर रहे हैं, देखिए वज़ारत इत्तलात बड़ी अहम वज़ारत होती है, और बसा औक़ात ऐसा होता है कि आपको बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर खेलना पड़ता है, और उसके लिए आपको बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। आपके पास अगर कोई मज़हबी मसला है तो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नहीं है तो आप अपने साथ किसी मज़हबी शख़्स को बिठाएँ। अगर कोई समाजी या माशी मसला है तो उसके लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बदकिस्मती से
इत्तलात की तरफ से वो यानी यूँ समझ लें कि रिबटल वहाँ तो आ रहा है, यानी जी, ऑपोज़िशन की तरफ से तो आ रहा है, लेकिन जो इत्तलात की तरफ से जो हम इस वक़्त रिपरकशंस भुगत रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम इत्तलात के शोबे पर हमारी तवज्जो नहीं रही है। हालाँकि शिबली फराज साहब एक बहुत बेहतरीन इंसान हैं, एक बड़े बालिग़ नज़र हैं, एक बड़े बाप के बेटे हैं अहमद फराज साहब के। लेकिन ये कि जी, ये शोबा शायद उनके लिए मुनासिब नहीं था। उनको जी, अगर कोई और शोबा दिया जाता तो वो बेहतर था। बाकी आदमी वो शानदार आदमी है, लेकिन ये जी, जी, शोबा बहरहाल उनके लिए नहीं था। किसी ऐसे आदमी को दिया जाता जो ज़रा जैसे शेख रशीद साहब हैं, तो इस तरह का आदमी जो खुलकर ज़रा जवाब दे सके और बात कर सके। जी, ज़रा फ्रंट फुट पर इमरान खान की टीम का मतलब ये है कि ज़रा चौके-छक्के लगाने पड़ते हैं। ये नहीं है जी। कि आप टुक-टुक करके खेलते रहें। इमरान खान की टीम का मतलब ये है कि ज़रा क्रीज़ से बाहर निकल कर बाउंड्री के बाहर 2-4 छक्के तो मारने पड़ेंगे। तो अब वो छक्के वो जब तक नहीं मारने के होगा लिए फिर हम वो हो जी, जी। वो छक्के मारने के लिए हम वज़ारत का हुमा आपके सर पे बैठता कब देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए ये तो वक़ार भाई मुनस्सिर है खान साहब पर और वो बेहतर तौर पर अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कभी ख़्वाहिश ज़ाहिर नहीं की लेकिन मैंने उनसे ये हमेशा कहा कि अगर आपकी ख़्वाहिश होगी तो मैं जो आप कहेंगे उस ज़िम्मेदारी को सँभालूँगा। तो अगर उनकी ख़्वाहिश होगी तो मैं ज़रूर जैसा वो चाहेंगे मैं करूँगा लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि ज़रा ये 19 तारीख पहले ज़रा गुज़रने दें, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई जी, का एक मंसूबा ऑपोज़िशन ने बनाया है। उसके बाद चेंजिंग्स होंगी, तब्दीलियाँ तो होंगी तो देखिए फिर क्या होता है जी। जी। अ, हम बेहतर की तवक्को रखते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। उनको चाहिए कि आप जैसे सेंसिबल लोगों को आगे लेकर आएँ, जो कि अपनी हुकूमत की सही समत तर्जुमानी करना जानते हैं और जिनको पता है कि कहाँ क्या बात करनी है। जिस तरह से हमने देखा मार्च का वाक़या देख लें, तो वहाँ पर जो अली ज़ैदी साहब और ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब गए, तो उन्होंने किस तरह से वहाँ के लोगों की गमगुसार बनने की बजाय उनसे दिलखराश तरीके से उनके दिल दुखाए और उनको इस तरह का नीचा दिखाया जिस तरह पैसों से इंसानी जान को खरीदा जा सकता हो या वो उसकी कोई तशफ़ी की जा सकती हो किसी की मौत की चंद लाख देकर। देखिए उसके बाद मैं आपकी बात से पार्शियली ज़ाहिर इत्तेफ़ाक करता हूँ क्योंकि ऐसे मौक़ों पर कोई ऐसा आदमी जाना चाहिए कि जो अहले तशय्युअ मकतब फ़िक्र की जो सोच है, शायद उनको इस बुनियाद पर भेजा गया हो कि दोनों का ताल्लुक अहले तशय्युअ मकतब फ़िक्र से है। मैं चूँकि सुन्नी हूँ तो शायद इस वज़ह से मुझ पे नज़र ना डाली हो, लेकिन मैं चूँकि सुन्नी शिया के दरमियान तफ़रीक समझता नहीं हूँ, वरना मैं आलिम ऑनलाइन नहीं शुरू करता आप और अभी मेरा जमात बड़ा मुस्लिमीन की बुनियाद डालने वालों में से हैं और बड़ा आपने इसको बहुत नस्तलीक अंदाज में शुरू किया और न सिर्फ उनमें मुकालमा जी हाँ, आपने मुबाइले से रोका और मुकालमे की जी हाँ। जो है और अभी तरवीज की। दोबारा मैं आमिर ऑनलाइन शुरू करने वाला हूँ जिसमें यही सब चीज़ें होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर जो एहतजाज करने वाले होते हैं, जो मुज़ाहिरीन होते हैं, उनके उनकी दुखती रग पर हाथ नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनकी दुखती रग पर मरहम रखना चाहिए या उनकी दुखती रग को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको बहुत मुलायम तरीके से, बहुत चाशनी जी, के साथ, बहुत हलावत के साथ ऐसी बात उनसे कहनी चाहिए। अब उसमें कुछ गलतियाँ हो गई लेकिन बहरहाल धरना खत्म तो हुकूमत ने ही कराया और उसमें जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि जनरल कमर बाजवा साहब, उनका वहाँ मच पहुँचना और उसके बाद क्वेटा पहुँचने के बाद जो मच के साय सा स जो लवाहिकीन थे थाने के, उनसे फिर मुलाकात की उन्होंने, उनकी दिलजोई की उन्होंने जी, जी, उनसे बातें की उन्होंने बैठकर। तो कमर बाजवा साहब ने जो थोड़ी बहुत हमारी गलतियाँ भी थी तो उसको दुरुस्त कर दिया। तो ये कि बहरहाल हुकूमत और फ़ौज इस लिहाज से एक पेज पर है कि कहीं अगर हमसे जी, जी, गलती हो जाती है तो फ़ौज सही कर देती है। जी, तो ये एक पेज पर होना बड़ी अच्छी बात बस है। बिल्कुल। और इसी तरह मुल्क के फलाह-ओ-बहबूद पाते हैं और इसी तरह से इसी मुवद्दत और मोहब्बत के साथ फ़ौज को और हुकूमत को एक पेज पे चलना चाहिए। ज़ाहिर है अफ़वाज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियाँ हैं और उन्होंने तमाम जो इनका एस्टेब्लिशमेंट का हम देखते हैं कि एक पॉलिसी है, वो यही है कि वो हुकूमत की हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और एक
मुतवाज़न तरीके से निज़ाम को लेके चल रहे हैं, उनमें कोई हिर्स और हवस नहीं है कि वो इक़्तिदार पर शब-ए-खून मारें। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की भी बहुत बड़ी एक मैं इसको समझता हूँ कि बहुत बड़ी काविश है और उनकी कुर्बानियाँ हैं। तमाम एक सिपाही से लेकर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक तमाम फ़ौज जो है वो यकजान है और हुकूमत भी उनके साथ उसी तरह से ताउन कर रही है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप ये जो एहतजाजी शोर-ओ-गोगा करने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट, इस पर आप क्या देख रहे हैं कि इनको पहले ही वक़्त से पहले ही रोक नहीं लेना चाहिए? कोई मुज़ाकराती कमेटी तब जो बनाई जाएगी और तब जब मुज़ाकरात किए जाएँगे उससे पहले पीडीएम करने जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं पीडीएम करने जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट तो इनको जो है वो पीडीएम देखिए जी, पीडीएम जी। का मतलब पीडीएम जो है वो देखिए पीडीएम एक तो 11 जमातें मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन-सी 11 जमातें हैं। 2-3 नज़र आती है, बाकी कौन-सी 11 जमातें हैं। ये जमीयत-उल-उलमा बात पाकिस्तान, ये शाह हाँ, उवैस जमात, ये तांगा पार्टी। इस तरह की तांगा पार्टियाँ तो बहुत हैं। देखिए प्रोमिनेंट जो वहाँ जमातें हैं वो 3 हैं। जमीयत-उल-उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी जो जमातें हैं वो बस हैं जमातें हैं, वो नाम की जमातें हैं। अब अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें तो उसमें आज फिर एहतसाब अदालत के बाहर जो बदतमीजी हुई है, वो आपको पता है कि फिर कोशिश की गई जी, है। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी अपनी एक ज़िद है, वो कहते हैं ये पार्लियामेंट नाजायज़ है। तो मैं उनसे कहता हूँ, भई नाजायज़ पार्लियामेंट में से जायज़ बच्चे को तो निकाल लें बाहर, जो उनका अपना जायज़ बच्चा है। वो तो जायज़ है हर हुँ, तरह से, हर लिहाज से जायज़ अब है, हर तरीके से जी, जायज़ है, हर एंगल से जायज़ है, हर 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 माहौल से जायज़ है, हर नज़रिए से जायज़ है। उस जायज़ बच्चे को तो निकालें, अपने बेटे को जो बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, अगर ये नाजायज़ है। इसका मतलब आप नाजायज़ पार्लियामेंट में जायज़ बेटे को बिठाकर उसको तो आपने जायज़ बना दिया पार्लियामेंट को, इसका मतलब। अब उसके बाद रह जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी बहुत जमहूरी जमात है और वो किसी सूरत में भी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार नहीं करेगी, तो वो सेनेट के इंतखाबात में आपको नज़र आएगी। इसी तरह ये इस तरह इनका ये जो बयानिया है या जो भी आप इसको इनका मौक़िफ़ कह लें, ये रोज़ बरोज़ कमज़ोर पड़ता चला जाएगा और कमज़ोर जी, पड़ रहा जी, है। इसलिए अब मैं नहीं समझता कि पीडीएम कोई चीज़ रही है अब, क्योंकि पीडीएम में से पी निकल गया, पीपल्स पार्टी नहीं है, तो अब डीएम रह गया। जी, जी, तो डीएम जो है तो वो उसको फिर थोड़ी देर बाद ये कि डीपी कर दें, तो फिर सिर्फ़ डीपी रह जाएगी जो कि मौलाना फजल रहमान की होगी। जी, जी, सही हो गया। आप लफ्ज़ों से खेल खेलना जानते हैं और ऐसी जोड़-तोड़ करते हैं माशाल्लाह कि बहुत हलावत से और बड़ी मुअद्दत से अगले को बात कन्वे भी हो जाती है और बात मज़ाह में भी पड़ जाती है। हमारे एक दोस्त हैं गुल नखेज़ अख्तर साहब, वो भी हुँ, बहुत अच्छी मज़ाह-नगाह करते हैं रोज़नामा जागरण में। जी, कितना जी। आदमी हो? जी वो हमारी एक यूनियन है फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। अच्छा। जी, जी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा सियासत की तो बातें हो गई, कुछ अपने शो के मुतालिक बताइए कि आमिर हाँ, ऑनलाइन में और आलिम ऑनलाइन में बुनियादी फ़र्क क्या है? कि अभी आमिर ऑनलाइन शुरू हो रहा है इंशाल्लाह ट्यूसडे से या वेडनेसडे से एक्सप्रेस पर और क्योंकि मैं एक्सप्रेस से वाबस्ता हूँ तो उसमें शुरू हो रहा है आलिम ऑनलाइन की तरह होगा और ये कंटिन्यू करेगा रमज़ान ट्रांसमिशन को टच करेगा ये तो उधर से जी, फिर ये रमज़ान ट्रांसमिशन जो उससे पहले अभी आपको पता है जमातुल सानी का महीना आ गया है और जमातुल सानी के महीने में 22 जमातुल सानी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात है जिसको यौम शहादत भी कहा जा सकता है क्योंकि उनको ज़हर दिया गया था और उस कबीले की तरफ से ज़हर दिया गया था जहाँ जो हनफिया कबीला था और आपने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जंग लड़ी थी जिसको जंग यमामा कहते हैं, उस जंग यमामा में कई हुफ़्फ़ाज़ शहीद हुए थे लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब का ख़ात्मा हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ और पहले मुहाफ़िज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु जी। तआला अन्हु ये तारीख़ की सबसे बड़ी हकीकत है, जो सबसे बड़ा एज़ाज़ है, वो बाकी सैयद बकर सही सिद्दीक़ के सर पर है, उनके ताज ताज उन्होंने पहना है ख़त्म नबूवत की हिफ़ाज़त का। तो उसके उसी में आप देखें फिर रजब का महीना आगे आता है, रजब में मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का की पैदाइश है, वो 13 रजब को तशरीफ़ लाते हैं और फिर उसके बाद 27 रजब है, 27 रजब को है। नबी मेराज है,
मेराज का जिक्र होगा, और फिर उसके बाद 15 शाबान है, 15 शाबान को शब बारात है, और फिर रमजान है। तो अब ये बहुत करीब करीब ये रह गई ये सारी चीजें, तो इसीलिए हम जरा आमिर ऑनलाइन से इनको लिंक कर रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जीवे पाकिस्तान तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, कसौटियों पे आप खिलाते रहे तमाम शुरका को, और बहुत से सेलिब्रिटीज को आपने एक्सप्लोर कराया उनके मुतालिक, मतलब हम नहीं जानते थे कि वो इतने काबिल हैं और इतनी उनके देगर पहलू क्या है उनकी शख्सियत के। तो उसको देख के तो हम बहुत महजूज हुए। क्या उस तरह का कोई गेम शो दोबारा आएगा रमजान में? जी, रमजानुल मुबारक के बाद इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा गेम शो एक्सप्रेस कर रहा है डिजाइन, और वो ये जीवे पाकिस्तान तो एक समझ लें एक इंटरव्यू बेस्ड गेम शो था, लेकिन ये इनाम के साथ होगा, जिसमें लोग भी होंगे इन्वॉल्व, से इनाम वगैरह भी दिए जाएंगे, लेकिन रमजान के बाद होगा इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं आपका बहुत दिल से मशकूर और ममनून हूँ, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह से फ़ौज़ फलाह दे, और आप जैसी नस्तालीक शख्सियत को इसी तरह से लोगों को समझाने और आगाह करने का मौका फ़राहम करे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह जल्द आपको वज़ारत भी अ, दे आप देंगे, और वज़ारत को आप बहुत अच्छी हमारे तरह से चलाएँगे। साथ- बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत, बड़ी बहुत मेहनत। शुक्रिया। अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।